झूठा है संघाती कि चले गए सो ना मिले और किसी से पूछो बाट मात पिता सुध बांधवा सब झूठा है संघात। सतगुरु कबीर कहते हैं कि जितने भी है रिश्तेदारी, जितने भी यारी, जितना भी लगाव, केवल सब एक धोखा है। इन सब को छोड़ के एक दिन आप हम सबको जाना है। जिस प्रकार से आज हमारे बीच दादाजी नहीं है, उसी प्रकार से आप और हम सबकी दशा होना है। परंतु यदि हम सच्चे भेदियों को जान लें या उस गुरुवर को पहचान लें, उनके श्री सानिध्य में चले जाएं, तो हो सकता हमारा कुछ कल्याण हो जाए। इसलिए आइए एक जगह पर कहा क्या, सदगुरु के चरण नमो और मांगो प्रेम प्रसाद, दया करी गुरु मोहे दीजिए हरि रस प्रेम का स्वाद, हरि रस प्रेम का स्वाद। गु अंधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानी ज्ञान से बंदे गुरु नाम है तार। जब सच्चे गुरुवर के सानिध्य में चले जाएंगे तब जाकर के हमारा कहीं ना कहीं कल्याण होगा। इसलिए आइए एक शब्द में गुरु महाराज के प्रति क्या अरदास, क्या विनती, जिज्ञासु की यूं। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन, गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। लाख लाख वंदन तमने कोटि कोटि वंदन, गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन, गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। क्यों लाख लाख वंदन? क्योंकि हम तो अज्ञानी जीव हैं और जब तक गुरु जी के श्री चरणों में नहीं जाएंगे तब तक ये सब बेकार है। क्योंकि सतगुरु कबीर कहते हैं कि घू अंधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, और मिटे अज्ञानी ज्ञान से गुरु नाम है तार। जब तक गुरु के श्री चरणों में या गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक आप हम सब अंधेरे में, अज्ञानता में हैं। क्योंकि गुरु ही वो शख्सियत है, वो क्या जो हमें ना समझ से समझ की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और ना समझ से समझ की ओर ले जाते हैं। नहीं तो हमें सही और गलत की परख नहीं होती या अच्छे बुरे की परख नहीं होती यदि वो गुरु नहीं होते। तो हर किसी के जीवन में कहीं कहीं गुरु का महत्व है, तब जाकर के कहीं हम अच्छे और भले और बुरे की पहचान कर पाते हैं। इसलिए कहा क्या, ए गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन, गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। लाख लाख वंदन तमने
लाख लाख वंदन। क्यों क्यों लाख लाख वंदन? क्योंकि हम तो अज्ञानी जीव हैं, और जब गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर क्या होता है? अज्ञान जीवड़ो गुरु जी चरणों में आयो, अज्ञान जीवड़ो गुरु जी चरणों में आयो। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको जब पहले में एडमिशन दिलवाया जाता है या दाखिला या भर्ती करवाते हैं, जब स्कूल में पहली कक्षा में जब उसको कुछ नहीं आता है, वो जानता भी नहीं है अनाराम क्या होता है, हिंदी क्या होता है, ऐसी ना समझ आप हम सबके जब तक गुरु के श्री सानिध्य में नहीं जाएंगे, तब तक जब तक हमें कोई ज्ञान बताने वाला नहीं मिले तब तक। जिस प्रकार से स्कूल में मास्टर बच्चे को अनाराम एक अक्षर लिख के देता है, उसके ऊपर घोट 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 करके उसको प्रैक्टिस करवाता है, उसको उसका अभ्यास करवाता है, तब जाकर के कहीं वो सीखता है। ऐसी अज्ञानता आप हम सबके बीच में जो केवल गुरु ही मिटा सकता है, वो परमात्मा ही मिटा सकता है, परंतु कब? जब हम उसके दरबार में जाएंगे तब, या उनके श्री चरणों में जाएंगे तब। इसलिए कहा क्या? अज्ञान जीवड़ो गुरु जी चरणों में आयो, अज्ञान जीवड़ो गुरु जी चरणों में आयो। और फिर जब गुरुवर के सानिध्य में चले जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, या उनसे क्या अरदास? यदि इंसान कितने भी अपराध कितने भी गुनाह करके यदि गुरु के श्री चरण में चले जाता है ना, तो वो सब गुनाह माफ करके एक नया जीवन दे देते हैं। और लोग सोचते हैं कि गुरु के चरण में जाएंगे तो धन दौलत गाड़ी बंगले मिल जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं, सब कहावत है। गुरु केवल एक नाम देते हैं, और जो कोई जिज्ञासु उस नाम को सुमरता है, उस नाम को भजता है। जिस प्रकार कैसे शबरी राम का नाम पुकार पुकार के, और आज उसका नाम अजर और अमर हो गया। भाई मीरा कृष्ण की भक्ति करी, उनका नाम रखते रखते आज उनका नाम अजर और अमर हुआ। ऐसे अनेकों संत हुए जिन्होंने उस परमात्मा का नाम लिया और उनका नाम अजर और अमर हुआ, तब जाकर के कहीं ऐसा होगा। इसलिए कहा क्या? गुरु गुण न सागर तमने लाख लाख वंदन, गुरु गम न सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गंगा सागर तमने लाख लाख वंदन।
आगे क्या परिस्थिति बनती है। डूबत डूबत हो गुरुजी आपने बचाया, डूबत डूबत हो गुरुजी आपने बचाया। कहाँ कोई नदी नाले में डूबने की बात नहीं, ये जो अंधकार है, जो आडंबर है, जो पाखंड है, या ये जो 84 लाख की योनियां हैं, या ये जो गलत खानपान है, गलत रहनी कहनी है, इसमें से इनमें डूबते डूबते आपने बचाया, गलत रास्ते पे चलते चलते आपने बचाया, या गलत कार्य करने से बचाया। उस बात को कहा कि डूबत डूबत गुरुजी आपने बचाया। इसलिए कहा क्या, ये भागो आपने बाजीवन हो गुरुजी, ये भागो आपने बाजीवन हो गुरुजी, सवारी होती हो गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन, गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। और लख हो 84 मजिबड़ो भटकी आयो, लख हो 84 मजिबड़ो भटकी आयो। 84 लाख योनियां होकर के मनुष्य योनि मिलती है, फिर भी ऐसे फोकट गवा देते हैं। इसलिए तो कहा कि दिवस गवायो खाई पे, रात गवाई सोई, और ये हीरा जन मनमोल था जो बंदे कोड़ी बदले खोई। दुर्भाग्य कहिएगा, ऐसे सत्संग की घड़ी चल रही और ये सोए हैं, और इसी की जगह कि यहाँ नाच कूद खेल तमाशे होते ना तो ये सोते नहीं। ये दुर्भाग्य कहिए अपना, सत्संग में जाकर के सो रहे हैं, तो फिर भगवान कहाँ से प्रसन्न होंगे, उस गुरु का आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा। घर से हम कह के आते हैं कि सत्संग में जा रहे हैं, और यहाँ आकर कैसे सोए जिसका कोई, तो फिर मतलब यहाँ क्या निकला यहाँ आने से और ये भजन कार्यक्रम करने से। सदगुरु कबीर कहते हैं, सोया सोया क्या करे उठ जाग जपो मुरार, एक दिन ऐसा सो बना तो है लंबे पांव पसार। परंतु फिर भी अज्ञानता और ना समझ के कारण ये सब हमारी दुर्दशा है। जहाँ हमें जागना चाहिए वहाँ जागते नहीं हैं, और जहाँ नहीं जागना चाहिए वहाँ रात भर आके फोड़ते हैं। तो ये अपनी सब दुर्भाग्य के, ये सब अपने अंदर के अवगुण हैं जो हम बाहर करते हैं। जहाँ परमात्मा का नाम होता है वहाँ सो जाते हैं, जहाँ नाच खेल कूद तमाशे होते हैं वहाँ आनंद लेते हैं, तो वो आनंद कोई काम का नहीं है, एक दिन वो धोखा है। और ये जो है ये परमात्मा से जोड़ने के तार है, और उसको छोड़ करके और सोए हैं, तो ये अपने से बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। कि लख हो 84 में जीवड़ो भटके, अनेकों योनियां मिली, ऊंट गधा घोड़ा बकरा बिल्ली, न जाने कौन कौन सी योनियां मिली, उसके बाद ये मनुष्य शरीर मिला, और उसके बाद भी अगर सोए तो फिर क्या मतलब इसको पाने से। 84 लाख योनियां होकर के ना मालूम बहुत सी योनियां मिली होगी, गाय भैंस भेड़ ऊंट गधा बकरा उल्लू, अनेकों योनियां, इतनी सब योनियां 84 लाख योनियां बीत जाती है, उसके बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। और फिर यदि उसको ऐसे सोने में गवा दें तो फिर क्या मतलब इसको लेने से। जो देवता लोग भी तरसते हैं इस योनि को पाने के लिए, मनुष्य योनि को पाने के लिए, और फिर भी ऐसे इसको उड़ा देते। एक दिन अगर सत्संग में नहीं जा सके तो उसकी जिंदगी कोई काम की नहीं। ये मैं नहीं, हर संत महापुरुष का कहना है, हर वेद शास्त्र पुराण का कहना है। इसलिए कहा क्या, लख हो 84 मजिबड़ो भटकी आयो, लख हो 84 मजिबड़ो भटकी आयो। ये भारी
गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। और 84 लाख योनियां जब भी कटेगी जब उस परमात्मा का नाम लेंगे तब। नहीं तो एक बात में यूं क्यों हो कि घर से निकले थे सत्संग सुनने, ठीक आए अच्छी बात है, परंतु यहाँ आकर के हमको कटोरा लेके आना था तो हम लेके आ गए चलनी। जो माता भाई बहन जो आटा नहीं छालते वो चलनी लेके बैठ गए। जितनी भी ज्ञान की बातें, जो अच्छी बातें, जो छिड़ी, जो बारीक बातें हैं, माता भाई बहनें सब समझती है। जब वो आटा चलने में छानती है तो अच्छा आटा उस थाली में चले जाता है और डगाली डगाली केवल चलनी में रह जाती है। तो चलनी लेके अगर हम गए तो केवल अटाला हाथ में आना है, वो असल वस्तु वो नीचे गिर जाएगी तो फिर किस काम का? कचरा खाएंगे क्या आप और हम सब? वो तो दुनियादारी में बहुत मिल जाएगा। तो हमें वो चलनी वाला अटाला नहीं चाहिए। हमें जो कटोरे में, जो थाली में जो आटा माता भाई बहनें जो छानती है वो चाहिए। नहीं तो छलनी में का जो अटाला माता बहनें फेंक देती है तो ये दुर्भाग्य नहीं हो जाए हमारा। इसलिए कहा क्या, गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। और अंत में क्या कहा, हम सबकी हो गुरुजी अरज गुसाई। हम सबकी हो गुरुजी अरज गुसाई। कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हम सबकी अरदास है, ये विनती है, गुजारिश है क्या, दासता को भाव गुरुजी ए भारो, दासता को भाव गुरुजी चरणों में लीजो। गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। लाख लाख वंदन तुमने, कोटि कोटि वंदन। गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख 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 वंदन। बोले गुरु महाराज की, सकल संत समाज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। आप लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? जय बोलने में भी जोर आता है क्या? है? क्यों? ऐसे बैठे जैसे जबरन में ला करके पकड़ के यहाँ बिठा दिए क्या? नहीं, जबरन में तो नहीं आएगी। हाँ तो बोलना चाहिए ना, उसमें क्या है? देखिएगा, केवल हर संत महापुरुष का एक ही कार्य रहता है, मानव को जगाने का, चेताने का, ताकि ये दुनियादारी में जितने भी खेल तमाशे, आजकल मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ कि जो अपना जो ये आदिवासी इलाका है या अपना जो निमाड़ क्षेत्र है, ये आजकल ऐसा बिगड़ने में उलझ गया है। आदिवासी गाने या पता नहीं कुछ तो भी गाने लग जाते हैं लोग बाग आजकल के, और उससे अपनी जो आदिवासी जनरेशन है, जो आदिवासी गांव है, जो कि जंगल में बसे हुए हैं, वो बहुत बिगड़ रहे हैं उससे। ये हम खुद देख रहे हैं। आजकल के नव युवा पीढ़ियों को, जो बच्चे हमारे उम्र के, अगर उनको बोल दें
नहीं कि लो भजन करो या करो, तो वो छोड़ देंगे। और कभी कहीं आदिवासी गाने ना नाच कूद हुई नहीं तो वहाँ रात भर नाचेंगे। ये सब अपनी कमी है, माता पिता की कमी है। अगर माता